अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है। अदम एतमाद की तहरीक के असरात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आज बात की है और उन्हें भी बुलाया था। बड़ी अहम मुलाकात थी। उसमें दो किस्म के मामलात ज़ेर गौर आए। एक तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने जो दीर में जलसा करने पर वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवाया है, उस नोटिस को चैलेंज करने का फ़ैसला हुआ है और अटॉर्नी जनरल ये मशवरा दिया कि इसके ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया जाए। जबकि दूसरी जो अदम एतमाद के हवाले से भी मुख्तलिफ आइनी और क़ानूनी ऑप्शंस जो हैं उसके ऊपर भी राय दी है उन्होंने। और हमसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यही कहा कि जो भी होगा वो आइन के अंदर रहकर होगा और हो सकता है सरप्राइज़ मिले। देखते हैं क्या सरप्राइज़, कौन किसको सरप्राइज़ करता है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते हैं, खाने खाए जा रहे हैं। उन मुलाकातों के अंदर क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे जवाद फैज़ी से और जनाब शाकिर सुलंगी साहब से। जनाब जवाद फैज़ी साहब से पहले तो ये कि जनाब फैज़ी साहब, क्या नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है? देखें क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जिस तरह आज मौसम में शिद्दत और हिद्दत थी उसी तरह ये बढ़ेगी आने वाले दिनों में और शदीद होगी। और ख़ास तौर पे जब आपके मुल्क के वज़ीर दाखिला वो ये कह रहे होंगे आ जाओ भी तुसी भी डी चौक, और जब ख़ुद वज़ीर आज़म ये कह रहे हो, आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो ख़बरें सामने आई हैं कि उसमें ये कहा गया है कि जी बड़ा जलसा होगा, 10 लाख लोग इकट्ठे किए जाएंगे। कहाँ 10 लाख कहाँ इकट्ठे करेंगे? डी चौक में? जी डी चौक में। अच्छा, डी चौक से अगर हम अंदाज़ा करें, डी चौक से लेके और मतलब कम से कम फैज़ाबाद तक तो 10 लाख लोग आ ही जाएंगे। नहीं, बल्कि उससे भी पीछे जाए। देखें सिद्दीकी साहब, हमने उस दौर में रिपोर्टिंग की जब बंदे गिन गिन के हम देखा करते थे कितने लोग शरीक हैं। भाईजान 200 बंदा खड़ा हो ना रोड पे तो बंदा है काफ़ी। लिहाजा 10 लाख, मैं कहता हूँ यार सिद्दीकी साहब कि 10 लाख की बजाय 172 इकट्ठे कर लें। ये आपने मौलाना फजलुर रहमान वाली बात की है। वो मौलाना या हर बंदा सोच रहा है ना कि 10 लाख लोग इकट्ठे करने अगर आपने, और उसके लिए कितने वसाइल लगेंगे। तो नहीं, वो जलसे में क्या करने जा रहे हैं? 10 लाख लोग इकट्ठे करके क्या करने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उसमें खान साहब ये फरमा देंगे कि कोई वीडियो तो नहीं दिखा देंगे? मेरे खिलाफ सब कुछ नहीं, मेरे खिलाफ सब कुछ है, मैं छोड़ रहा हूँ ये। अच्छा, वो मैं छोड़ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि वो उस दिन बहुत हाई प्रोफाइल होके आएंगे तो उसके बाद वो कर सकते हैं ऐलान कि बस जी मैं इनके दोबारा फाइटर हैं, वो तो फाइट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो अवाम के पास जा रहे हैं। कैसी हिकमत अमली है, अवामी आदमी हैं, वो अवाम के पास जा रहे हैं। जनाब भाईजान, अवाम के पास तो जा रहे हैं लेकिन अवाम इनके पास नहीं आ रही न। कल एक रैली निकली थी इमरान खान के हक़ में डी चौक पे, 15 गाड़ियाँ थी उसमें, 16 भी नहीं, वो गिनी थी हमने, उसकी फुटेज भी बनी है। इमरान खान के हक़ में कल डी चौक पे तो 15 गाड़ियाँ थी, लोग एक एक दो दो तीन तीन होंगे और कितना होंगे, ट्रकें तो बसें तो नहीं थी ना। बात यह है कि ये फैज़ी साहब ने बड़ा काम का जुमला कहा है कि 172 पूरे कर ले और यही काफ़ी होगा 10 लाख को। और अगर 172 पूरे हैं तो कल इजलास बुलाएं, नथारा करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन कहीं भाई मुझे ये लग रहा है कि खान साहब ये चाह रहे हैं तो अगर मैं नहीं तो ये भी नहीं। अच्छा, ठीक है, खान साहब मुझे लग रहा है कि गंद कराने के चक्कर में है। ऐसा क्या कर सकते हैं खान साहब कि मैं नहीं तो भी नहीं? तो अब इमरजेंसी नाफिज हो सकती है अगर महाज़ाराई की तरफ, किस चीज़ पे? अपोजिशन और हुकूमत अगर महाज़ाराई की तरफ जा रही है, क्योंकि अपोजिशन भी ऐलान कर चुकी है कि जिस दिन इमरान खान जलसा करेगा उसी दिन हम 20 लाख लोग लाएंगे। अच्छा, ये खुर्शीद शाह ने भी हमें मीडिया टॉक में कहा है, ये एहसन इकबाल भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया टॉक में कह चुके हैं कि उसी दिन हम उसी जगह पे डी चौक पर जलसा करेंगे। इमरान खान 10 लाख लोग भी डी चौक पर लाए और अपोजिशन 20 लाख लोग लाए। एक तो जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, सीधी सी बात है 30 लाख लोगों का। लेकिन इस्लामाबाद के तो 30 लाख लोग नहीं है यार। लेकिन भाईजान महाज़ाराई की कैफियत तो बढ़ेगी ना। मौलाना अपने कारकुनों को कह चुके हैं अलर्ट रहे, मैं कॉल दूँ तो आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ मूव करें। इधर पहुँचे ना पहुँचे लेकिन मुल्क भर में एक अनारकी का माहौल तो एक पैदा हो सकता है ना। तो ये सारा माहौल अपोजिशन इतनी
क्या कहते हैं, फूल्स पैराडाइज में रह रही है नहीं, कि अपोजिशन तो नहीं करने अपोजिशन देगी। एक ऐसा माहौल बनाने में मावन साबित हो जिसका फ़ायदा आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो उठा लें। मुझे लग रहा है कि अपोजिशन नहीं करेगी। अपोजिशन ज़ाहिर है इसको नज़र में रखा हुआ है। अपोजिशन ने खान साहब ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं अपोजिशन को, और जो लाए थे उनको भी कि भाई मैं 10 लाख लोग लाऊंगा। 10 लाख लोग अभी से, अभी तो तरीक़त पर वोटिंग हुई नहीं है, अभी जमा हुई है तो 15 गाड़ियाँ रह गई हैं, तो आगे क्या होगा। तो बहरहाल अपोजिशन इसको भी देख रही है कि भाई सिस्टम लपेटने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है, हम उसमें इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। अपोजिशन को ये नज़र में है। आपके किसी अपोजिशन लीडर से बात हुई इस बारे में? नहीं, इमरजेंसी के हवाले से तो उनको अभी कोई इतना बड़ा खदशा नहीं है, लेकिन ये डिस्कस हो रहा है मार्केट में कि भाई इस तरह क्या सूरत हाल हो सकती है जवाद फैजी साहब के भी आए एक कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कैसी सूरतों में हो सकता है? नंबर 1 कि जनाब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और ये इक़्तिदार ना छोड़ें, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अच्छा, या फिर ये हो कि अगर इनके खिलाफ अदम एतमाद हो जाता है, दूसरा लीडर ऑफ द हाउस जो है उसका इंतखाब ना होने दिया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। और जब ऐसी सूरत हाल बने तो सदर जो है वो असम्बलियाँ तोड़ सकता है, असम्बलियाँ तोड़ेगा, नए इंतखाबात हो जाएंगे, नए इंतखाबात हो जाएंगे, तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो कैसे सकता है? कोई दूसरा कैसे फ़ायदा उठा सकता है? क्या वो जो बातें चल रही हैं ज़ेर लब के हो सकता है खान साहब जो है वो पेशावर से जो है वो अपॉइंटमेंट कर दें, तो इसकी वजह से भी कुछ होगा भाईजान। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा कैसे, मुझे ये बताएं। ब्रेकडाउन की तरफ तो मैं पहले नहीं जाऊंगा, पहले मैं शाकिर सोलंकी साहब की वो बात करूंगा गंद करने की। अपोजिशन लोग नहीं भी बुलाती और सिर्फ हुकूमती पार्टी ही बुला लेती है, और जब अपोजिशन के लोगों ने और इनकी अपनी जमात के लोगों ने जब गुजर के वहाँ से जाना है नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए, और उस दिन वो जो वोटिंग होगी तो वो कैसे जा सकेंगे? क्या वो गंद नहीं होगा? फिर दूसरी बात तो एमरजेंसी वाली बात है यार। देखें, अगर 10 लाख बंदे, चलो जी लाख बंदा भी आ जाता है, 50,000 भी आ जाता है, और आपको पता है कि आजकल खान मतलब साहब आप ये कह रहे हैं कि 10 लाख बंदा ला के यहाँ बाहर बिठा दिया जाए? वही पुरानी वाली ना यार। देखो ना कि एविडेंस जो है वो अदालत के अंदर ताने से पहले जो है ना वो तारीख पुख्ता दो। मतलब यही है ना कि इजलास बुला लेंगे 28 को, ठीक है ना। अब मेरा ख्याल में 28 का आ गया, क्योंकि 27 को जलसा हो गया है। तो जैसी हुकूमत कह रही थी कि जनाब एक दिन पहले जो है वो जलसा होगा, एक दिन पहले जलसा हो जाता है, ये सड़कें रोड बंद कर देते हैं, वो स्पीकर इजलास बुला लेता है और असेंबली इजलास में पहुंच ही कोई नहीं सकता। वो कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी हो सकती है। नहीं, मैं कहता हूँ तो ये सिद्दीकी साहब जिनके साथ आजकल खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये पड़ोस वाले जो हैं, और जिनको ये दोबारा से कौमी धारे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों के सरों को फुटबॉल बनाया, उनके साथ ये गपशप कर रहे हैं ना, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। अगर उधर से कोई ऐसी मुआवनत हासिल कर ली जाए ऐसे गिरोहों से, और यहाँ पे खुदा ना खास्ता। नहीं, आप ऐसे फजूल बात नहीं करें यार। नहीं। मौलाना पीपल्स पार्टी नून लीग एक मिनट नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं, मैं ऐसी बात मैं नहीं सोच सकता। सिद्दीकी साहब हुआ नहीं है, माजी में हुआ नहीं है। मौलाना अंदर कार्ड कल डेरा इस्माइल खान हम अपने कारकुनों को कह चुके हैं, अलर्ट रहे। मैं कॉल करूं तो फौरी इस्लामाबाद पहुंचे। असलम गौरी साहब तर्जुमान JUI ये तहरीरी तौर पर जारी कर चुके हैं मौलाना का अलर्ट। ओके, अगर मौलाना कॉल करते हैं, नून लीग कॉल करती है, जरदारी साहब बिलावल कॉल करते हैं कि भाई निकल पड़ो इस्लामाबाद की तरफ, तो ये रास्ते में रुकावटें, पंजाब में ज़ाहिर है रास्ता तो यही है पंजाब का, तो ये रुकावटें होंगी, ये महाजाराई होगी, बहुत गंद हो सकता है, उसमें माहौल नहीं बन सकता। मेरा ख्याल है माहौल, ये खान साहब की ख्वाहिश ये है कि ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो कि अगर मैं जा रहा हूं तो ये अपोजिशन भी ना आए। और हाँ जी, नहीं देखे ना, बात ये है कि जैसे कह रहे कि भी अगर बाहर इतने लोग इकट्ठे हो जाए, असेंबली का रास्ता ना हो, अरकान पार्लियामेंट आ ना सकते हो, हाँ, तो जो है वो स्पीकर घंटियां बजा के रखेगा, कोई नहीं आया जी, नो कॉन्फिडेंस का नाकाम हो गई। ये प्लान हुकूमत ज़ेरे गौर है हुकूमत के पास। अच्छा भाई मेरे, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका कोई फ़ायदा है? इससे हुकूमत की क्या जीत का ऐलान हो जाएगा? स्पीकर रूलिंग दे दे तो बात ख़त्म हो गई। हाँ, तो फिर उसके बाद 2 महीने के बाद फिर नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी। हाँ, तो 2 महीने के बाद किसने देखा है? एक दफ़ा अगर नाकाम हो गए तो अपोजिशन फिर रिस्क लेगी दोबारा। मुझे फिर अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अपोजिशन ये कर रही है अभी कि इत्तेहादियों की तरफ देख रही है। इत्तेहादियों ने 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में इम्कानात कवी है कि इत्तेहादी फैसला कर लेंगे, और तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातें जो हैं
काफ लीग, MQM और BAP तीनों आपस में भी मुशावरत कर रहे हैं। आज भी चौधरी बरादरान से MQM की मुलाकात है, जरदारी साहब से MQM की मुलाकात है। जरदारी साहब डील कर रहे हैं तीनों के साथ। BAP तो जरदारी साहब की ज़ैली तंजीम समझे, पीपल्स पार्टी की बनी हुई है, बनवाई जरदारी साहब ने थी, ज़ाहिर है वो उनको वोट दिलवा के चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने बनवाया था। आपको याद है उसी दिन प्रोग्राम भी किया था हमने। जी हाँ, बिल्कुल सादिक संजय। तो हाँ, तो जरदारी साहब उनके साथ राब्ते में हैं मुसलसल। बलूचिस्तान वालों ने सारों ने इधर डेरे डाले हुए हैं। यार मोहम्मद रिंद रात मौलाना फजल रहमान के साथ देर तक बैठा है। यार मोहम्मद रिंद ने आज भी मुलाकात की है। तो अब जो जाम कमाल हैं वो भी इधर हैं। खालिद मक्सी साहब मुलाकातें कर चुके हैं। ये ऑन बोर्ड है। मुलाकातें तो सारी हो रही हैं। ये बताएं कि कल्मिनेशन पॉइंट कब? आप कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर मुझे लग रहा है हुकूमत के इत्तेहादी अपना फैसला जारी कर देंगे। हुकूमती इत्तेहादी तब फैसला जारी करेंगे जब कौमी असम्बली का इजलास काल होगा। तब तक वो फ़िलहाल अनाउंस भी नहीं कर रहे। तब तक वो अपने शर्तों जो छोटे मोटे नोक पलक जो मामलात होते हैं ना, सीधी करनी होती है मुआहदे की, एग्रीमेंट की, बड़े मामलात तो ओके हो गए हैं। नोक पलक जो सीधी करने वाला काम होता है वो तब तक वो कर रहे हैं। जब तक इजलास वो कॉल करेंगे तो ये अनाउंस कर देंगे कि भाई हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। इम्कानात इसके हैं अभी तक। हाँ जी, अजवाद फैजी साहब आप अब बताएं। अब वो एलिमेंट निकाल के आप बताएं कि क्या आपका क्या पॉलिटिकल एलिमेंट वो क्यों? नहीं, मैं आपको क्या मसला? नहीं, मैं मुझे बहुत मसला क्या हुआ नहीं है यहाँ पे नहीं यार देखें मेरी बात सुने। यहाँ पे डंडों पे कील नहीं लगाए गए थे, यहाँ पे कफन नहीं लहराए गए थे, यहाँ पे अल्लाह करे इस दफ़ा चीफ जस्टिस नोटिस लेने जब 3-4 शलवारें वो लहरा दी गई सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे। ये सब कुछ आपने देखा हुआ, फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि नहीं इस तरह नहीं हो सकता? और भाईजान, जब बंदा इक़्तिदार के तो एक तो नशे में हो, इक़्तिदार के भी नशे में हो, और साथ वो ये कहे कि नहीं अगर मेरे पास नहीं है तो मैं सिद्दीकी नहीं खेलने दूंगा आपको, या शाकिर आपको नहीं खेलने दूंगा। लिहाजा जब इस सतह पे कोई आना चाहे तो आप खुशफहमी में रह सकते हैं, खुशगुमानी रखनी चाहिए, आप अजीम इंसान हैं। लेकिन असल इशू ये है कि क्या हमने माजी में नहीं देखा? अभी कब्रों की भी बात हुई, जुराबें तक वो सरदार की जुराबें नहीं जो उतर जाएंगी तो नंगा हो जाएगा, बल्कि वो जुराबें जो कनाडा में बेच दी गई थी कि मैं आ रहा हूँ लेने इनकलाब, और वो इनकलाब किधर गया? और खान साहब भी तब ये कहते थे कि हम मिल के वी आर कज़न्स और सारी बातें। अब आप किस तरह ऐसी चीज़ों को, और फिर देखें दुश्मन है ना। पेशावर के अंदर क्या हुआ? धमाका नहीं हुआ। अब मैं तो नहीं कहूँगा खुदा ना खास्ता कि खान साहब ने कराया, लेकिन हुआ क्या इस तरह की फुल जड़ी कोई? जब आप बैनुल-अक़वामी प्रेशर्स भी हों, जब जंग चल रही हो, बैनुल-अक़वामी जंग चल रही है, और उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो यार है जिसकी जिम्मेदारी है वो बंदे बुला रहा है यार। क्यों आए थे अंसारुल इस्लाम वाले उस दिन? अंसारुल इस्लाम वाले उस दिन क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि जब जनाब शेख ने ट्वीट कर दिया कि आप आइएगा उस दिन, यूथियो सब पहुँच जाना, और उसके बाद मौलाना ने कहा अच्छा जो हमारे हैं वो भी झलक दिखा दें। सियासी कारकुनों के हवाले से आप थोड़ा सा एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। मैं कह रहा हूँ यूथ फोर्स जो है, और जो इज़्ज़त माब आली मर्तबत किबला काबा जनाब इमरान खान, उनके जो टाइगर्स हैं और उनके जो शेरू हैं, वो सारे जो हैं वो अगर यहाँ आएंगे और फिर ऐसी कोई बात करेंगे तो फिर देखें, ठीक है, देखें अब बात ये है क़याम सिद्दीकी साहब कि उस सारी सूरत हाल में आप जैसे बंदे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये कहेंगे नहीं इस तरफ मैं नहीं सोचना चाहता। आप ना सोचिए, अच्छी बात है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जी। लेकिन इशू ये है कि इन्होंने अपोजिशन क्या कार्ड खेलने जा रही है अगले? शाकिर सोलंकी साहब, क्या और कौन लोग हुकूमत छोड़ के शामिल होने का इम्कान है? भाईजान 17 से 22 बंदे हुकूमत के हैं जो अपोजिशन के साथ ऑन बोर्ड हैं, जो अपोजिशन की कैलकुलेशन या नंबर गेम जो पूरी की हुई है ऑलरेडी। अपोजिशन अब इंतज़ार कर रही है एक इजलास बुलाने का। दूसरा, इत्तेहादी हुकूमत के जो हैं वो, क्योंकि अपोजिशन ये कार्ड भी अपने पास ऑप्शन भी रखना चाह रही है, कौन सा? इत्तेहादियों का, कि इत्तेहादी भी हमारे साथ हो, क्योंकि हुकूमत मुख्तलिफ आप्शंस हुकूमत डिस्कस कर रही है कि जी जो हमारे मुनहरिफ अरकान हैं उनको उस दिन ना आने दिया जाए ऐवान में, कोई ऐसा तरीका किया जाए, या एडवांस में आर्टिकल 63 के तहत कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए इमरान खान से चेयरमैन PTI एडवांस में नहीं हो सकती। 63A एडवांस में एक्टिव नहीं हो सकता। कौमी असम्बली ने सेक्रेटेरिएट से 3 सवालात किए हैं कि मुझे ये बताओ
कि भाई क्या इनको वोट न देने दिया जाए या न आने दिया जाए, ऐसा कोई ऑप्शन मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, आप उनको नहीं रोक सकते। क्या मैं इनको पहले एडवांस में कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ कर सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर मुझे चेयरमैन पीटीआई कोई दरख्वास्त दे, फ़र्ज़ करें मैं कोई रूलिंग दे सकता, हाँ पार्टी हेड, मैं कोई रूलिंग दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा भी कोई गुंजाइश नहीं है, आइन और कानून वाज़ेह है इसमें। तो स्पीकर के तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने समझे स्पीकर के हाथ काट दिए। सच्ची बात ये अभी वो फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है इनको। सवाल मैं इनसे ही करना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत को पता है उन अरकान का कि कौन कौन से हाँ, उड़ने वाले परिंदे कौन से हैं? हुकूमत को बिल्कुल पता है, और 100% नहीं तो 99% तो हुकूमत ठीक होगी। काबीना में बैठे ये हुए कोई लोग एक क्यों मशकूक कोई हैं? एक शख्स बता रहा था, हाँ काबीना के इजलास भी नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, कोई शख्स बता रहे थे हमें कि शायद सिंध हाउस के अंदर भी बहुत सारे परिंदे बैठे हुए हैं। देखें, सिंध हाउस में ही तो बैठेंगे आजकल क्योंकि बाकी तो कोई जगह ही नहीं है। या बलोचिस्तान हाउस में कुछ बैठे हुए हैं वो, या फिर सिंध हाउस में ही तो एक जगह। और जरदारी साहब का वो उन्होंने क्यों कहा था निशाना किसका डस बजेगा, किस पे लगेगा, वो जरदारी साहब के कहा था, तो सिंध हाउस ही है ना फिर। भाईजान बात ये है, सिंध हाउस हो या बलूचिस्तान हाउस हो, लेकिन इस्लामाबाद में सारे MNAs बाहर नहीं निकल रहे और इनको मना किया गया, हिदायत की गई है कि भाई, और एक दूसरे को कहा गया, हिदायत की गई है कि भाई एक दूसरे का खाना रात को रोज़ करो और गिनती किया करो कि बंदे पूरे हैं हमारे, ठीक है। तो ये ज़ाहिर हिकमत अमली होती है, हुकूमतें उठवा लेती है मेम्बरान को। ये माजी में भी रहा है, बलूचिस्तान में भी 4-5 बंदे जो वज़रा थे गायब हुए थे, आपको याद है, एक वज़ीर भी था मुझे, मेरा ख्याल है। अच्छा, कॉलेज जा रही हैं, आ रही हैं? नहीं, काले अभी काले बंद है, काले बंद है अभी तक। अपोजिशन पुरसुकून है, अपोजिशन बड़ी मुतमईन है कि हमारा भाई काम सीधा है। तो अभी तक तो अपोजिशन भाईजान जीती हुई है, और खान साहब की परेशानी बता रही है कि खान साहब जा रहे हैं। चलें, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका एनालिसिस है, खान साहब जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो इदारे का मुरासला निकाल के ऐसे नजर आ रहा है, मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए जी, ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों के अंदर के जहाँ सियासत की बात है तो खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी करना चाहिए। पहले आप जीत रहे थे, अगले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे थे। अब अगर आप मैदान के अंदर या वो क्या कहते हैं कि पिच उखाड़ने की बातें हो रही हैं कि भाई मैच ही ना होने दिया जाए, और ये तो जो है वो बीजेपी के जो कारकुन थे, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच ना हो तो वो उन्होंने किसी स्टेडियम की पिच उखाड़ दी। तो ये जो है ये तो बीजेपी वाला करना हुआ, लेकिन ये कोई उधर से ही सीखे मदीने की रियासत के बंदे का था ना वो, ना नहीं, ये उधर से ही सीखे हो सकता है। और यार वो बात रह गई, कौन सी? वो सूरह हुजरात की आयत की, वो फिर किसी वक्त कर लेंगे। चलें, वो क्या बताइए आपके लोगों को। वो जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मशवरा दिया, फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी आज ये कह दिया कि हाँ, सूरह हुजरात की उन आयत को देखा जाए जिसमें कहा गया है कि लोगों के नाम ना वो इस तरह बिगाड़े जाएं और गुलू ना करो, और जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता उसका एग्जैक्टली तर्जुमा हाफिज़ साहब शायद कर दें, लेकिन ये कि वो जो है बिल्कुल है कि डिसेंसी एक हारता भी है इंसान, हार के फिर खड़ा होता है, फिर जीतता है, लेकिन हार को खुले दिल से तस्लीम करना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या खान साहब अगर इसमें हारेंगे तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नशिस्त तो उनका इंतजार कर रही होगी। सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, एक ही जीते हैं ना। शराह दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।